हेलो, नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी और एक बढ़िया से वीडियो में, जहाँ पे आज ऐसी एक टिप देने जा रही हूँ आपको, जो है हेल्थ टिप, विच इज़ डेफिनेटली द ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हु विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड वेरी सुन, एंड उनके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय। डे बिफोर यस्टरडे मेरे वन ऑफ द स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा और वहीं से मुझे ये वीडियो क्रिएट करने का आइडिया आया आप सबके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही फास्ट है या जो वीक में हार्डली 2 से 3 दिन ही एक्सरसाइज कर पाते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, जिसको हम PSNS के नाम से जानते हैं, जिसका किंग माना जाता है वेगस नर्व। आपकी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, जहाँ पे बेसिकली जो द मेन नर्व इज कॉल्ड द वेगस नर्व। अब ये जो PSNS में वेगस नर्व का काम है, ये आपके बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा, मतलब कि दिस इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड द ब्रह्मास्त्र ऐसे कि वेगस नर्व को एक्टिवेट रखने के लिए या उनसे अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स लेने के लिए आप 2 फूड ऐसे खा सकते हैं। एक तो फैटी एसिड omega-3 रिच फूड्स खा सकते हैं, और दूसरा सोडियम का इंटेक कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि सोडियम भी उतना ही आवश्यक है आपकी बॉडी के लिए। मैं नमक खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरल सोर्सेस जो भी सोडियम के होते हैं उसको यूज़ करने के लिए आपको सलाह दूंगी। उसके यानी कि आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें या पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप omega-3 या फैटी एसिड, जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है, अगर आप ये 2 फूड का इस्तेमाल करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे टू कीप योर नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड ऑल द टाइम। सो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वेगस नर्व की जो फायदे हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। वेगस नर्व की एक्टिवेशन आपके लिए मूड एनहांस रखता है, एंड डेफिनेटली वंस एंड फॉर ऑल स्ट्रेस को डाउन करके आपकी एंजाइटी को कम कर देगा और आपके मूड को एनलाइट कर देगा। सो वेगस नर्व की जो पॉइंट मानी गई है, विच इज़ हियर, इस तरीके से ईयर के पीछे आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपको ना समझ में आए तो आप लिटरली, लेकिन आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको कंपलसरी वेगस नर्व को एक्टिवेट अगर करना है तो मॉर्निंग में उठने के बाद लूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर जो आप डेली इंटेक करते हैं, उसके बाद आप इस तरीके से एम्प्टी स्टमक आपकी ईयर्स के आसपास जो है वो मसाज करें फॉर 5 मिनट्स। या तो फिर आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर इज द इजीएस्ट वे टू एक्टिवेट सर्टेन पॉइंट्स, और वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो पॉइंट है, जिसको हम कहते हैं P6। त्रिचुन यहाँ से, यानी कि ये 3 उंगलियां रखिए एग्जैक्टली जहाँ पे आप वॉच मेरी आपको देख रही है, ये पॉइंट यहाँ पे। सो आई एम शोइंग ऑल ऑफ यू हाउ इट विल बी लुकिंग, इस तरीके से, और लाइक दिस 1.5 चून, सॉरी। और यहाँ पे आप जो है वो प्रेस करते जाइए। दिस इज P6 ऐसा पॉइंट है जो आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगा। एंड ST36 ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ही अच्छा रखेगा। ST36 आपके पैरों में है, आप गूगल कर सकते हैं इस पॉइंट को, या फिर एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेडिकल या फिर अदर सिस्टम्स में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में या ची एक्टिवेशन में, उनकी ज़रूर सलाह लें। ये दोनों ही पॉइंट आपकी वेगस नर्व के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। डेफिनेटली आप फ्री रेडिकल्स को मारने के लिए बहुत सारे अच्छे फूड खा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। तो ये 2-3 टिप्स जो मैं हर बार देती हूँ, उसमें आज मैंने ऐड किया है वेगस नर्व को, PSNS को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका। और डेफिनेटली अगर आप इवनिंग टी में सिनेमन टी का इस्तेमाल करें तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो मुझे लगता है मैंने ऑल ओवर हेल्थ में जो आपको नेसेसिटी है, अगर आप कम से कम मात्रा में आप खुद को हेल्दी रख पाए एटलीस्ट, तो ये चीज़ तो
मिनिमम, बेयर मिनिमम जिसको कहते हैं वो करे ही करे। वेगस नर्व, जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। वेगस नर्व एक्टिवेट करने के लिए आप मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द माइंड एक्टिवेशन, जिसकी टेक्निक आपको पता है, या फिर आपको नहीं पता तो आप मुझे एज यूजुअल DM कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अच्छे फूड खाएं, एंटीऑक्सीडेंट के साथ आप फैटी एसिड और ओमेगा 3 ले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, फ्लैक्स सीड्स जो है, या फिर कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल्स ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। वॉलनट ले सकते हैं, वॉलनट इज़ अगेन अखरोट जिसको हम कहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमारी बॉडी में डेवलप नहीं होता है अपने आप। और उसके साथ साथ आप ले सकते हैं सोडियम युक्त फूड, P6 और ST36 का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय कंसल्टिंग सर्टेन डॉक्टर्स ऑफ ऑल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर। सो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा रेमेडी था आज का, लेकिन आपकी सिस्टम को सही रखने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी आज मैंने दी है। प्लीज़ ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। यू पीपल आर योर ओन वर्दी एसेट, सो काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तब तक के आगे दीजिए जब तक मैं वापस ना आऊँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय रे की माँ शक्ति। ओम नमः शिवाय।